गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आए हुए हैं नए टॉपिक के साथ में और आज हम लोग देखेंगे कि एक नई पोएम है। ये है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो है ये फिर से वही यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोएम है और ये सबसे शुरुआती पोएम है। इसके यहाँ से मानिए कि पोएट्री की शुरुआत हो रही है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो है इसको हेनरी वॉर्टन सर ने लिखा हुआ है और ये जो पोएम है इट टेल्स अस दैट हाउ कैन वन मेक हिज लाइफ सब्लाइम और हाउ कैन ही मेक हिज लाइफ हैप्पीली। तो यहाँ पे मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को वास्तव में या सही रूप से सही मूल्यों में हम इसको जो है प्रसन्न बनाएं, खुश बनाएं, प्रसन्न चित्त रखें। तो ये सब बताने का प्रयास करा गया है। छोटी सी पोएम है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप मानिए वी हैव गिवन हियर 3 and 3 6 स्टैंजास और इसमें पूरी बात बताई गई है। तो देखते हैं कि लाइन टू लाइन इसमें क्या बताने का प्रयास करा गया है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण पोएम है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर बताते रहते हैं आपको। बीच में आपको समझा देंगे कुछ जो टिपिकल वर्ड्स हैं उसको भी मैंने मेंशन कर रखा है और जो भी जरूरत हो एक एक करके कोशिश करते हैं हम आपको सही समझाएं। देखिए ये कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। तो यहाँ पे कहना है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न या कितना खुश होता है जिसको बताया, सिखाया या पढ़ाया गया है। मतलब कहते हैं हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति वास्तव में सही मूल्यों में प्रसन्न है या खुश है जिसको जो है बताया सिखाया गया है। क्या बताया गया है? कहते हैं दैट सर्व नॉट अनदर विल, यानी कि वो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न या खुश होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की विल मतलब होता है इच्छा, यानी किसी दूसरे की इच्छाओं की जो है सेवा न करे या दूसरों के कहने पर जो है कार्य न करे, बल्कि स्वयं खुद से डिसीजन ले, खुद से कार्य करे। वो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छाओं पे कार्य को करेगा, निश्चित ही कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है निराशा होगी, दुख होगा। और आगे बताता है, कहता है कि whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill। तो देखिए कहना है whose armor is his honest thought, तो कहते हैं जिसका प्रमुख आर्मर होता है रक्षा कवच, शील्ड, ठीक। तो कहते हैं कि whose armor is his honest thought, तो कहते हैं जिस व्यक्ति का रक्षा कवच उसके ईमानदारी भरे विचार होते हैं वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है। और कहता है एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और जो ईमानदारी भरे विचार होते हैं, ऑनेस्टी होती है उसकी, वो उसके सबसे योग्य गुण होता है, सबसे उसकी बड़ी योग्यता होती है। तो एक ये स्टैंडर्ड खत्म होता है, इसमें फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, यानी वह व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न या खुश होता है, ठीक, जिसको शुरू से ही बताया, सिखाया, पढ़ाया गया है, उसको समझाया गया है कि कहते हैं दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के लिए कार्य ना करे बल्कि स्वयं अपने मन से कार्य करे, अपने मन से डिसीजन ले, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी जो है ईमानदारी वाले विचार, उसकी प्रमुख जो है आर्मर यानी शील्ड या प्रोटेक्शन होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और कहता है कि जो सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है वो उसकी सबसे प्रमुख योग्यता होती है। आगे इस में बढ़ते हैं, फिर कहता है whose passions not his masters are। देखिए यहाँ पे पैशंस दिया हुआ है। पैशन का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, उत्कंठाएं, उत्तेजनाएं जो हमारे मन में अचानक से उत्पन्न होती हैं। तो समटाइम वी सी दैट वी कैन कंट्रोल दीज इमोशंस। हम ऐसी जो इच्छाएं जो हमारे अंदर अचानक से उत्पन्न होती हैं, तेजी से आती, हम अक्सर उनका कंट्रोल नहीं कर पाते। चाहे जैसे देखिए खुशी होती है या गुस्सा होता है, तो इनमें आप देखिए व्यक्ति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इन्हीं चीजों पे वो बताता है, कहता है कि whose passions not his masters are, जो व्यक्ति अपनी उत्तेजनाओं या उत्कंठाओं को नियंत्रण में करता है, ना कि खुद उनके नियंत्रण में रहता है, ठीक है। एंड फिर whose soul is still prepared for death। हर एक लाइन, इसमें हर एक लाइन कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ गुण बता रही है जो हमें अपने अंदर समाहित करना चाहिए, जिनको हम समाहित करेंगे तो अपने जीवन को वास्तव में सही मूल्यों में प्रसन्न और खुश बनाते हैं। तो इस तरह से कहा whose passions not his masters are, मतलब जो व्यक्ति अपनी उत्तेजनाओं का नियंत्रण करता है और उनके नियंत्रण मतलब ना कि उत्तेजनाओं के नियंत्रण में रहे। फिर कहता है whose soul is still prepared for death, और वह व्यक्ति कहता है जो व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। यानी देखिए मृत्यु एक बहुत बड़ा डर होता है, व्यक्ति मरने के डर से बहुत कुछ नहीं भी करता है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो ऐसे में इस डर को खत्म नहीं होना चाहिए, इस डर को खत्म होना चाहिए। तो जहां पर मृत्यु का डर नहीं होगा वो व्यक्ति जो है कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो इसीलिए कहना है कि whose soul is still prepared for death, यानी जो अंतरात्मा से मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न होगा और खुश होगा।
अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, कहता है कि वह व्यक्ति भी प्रसन्न है, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिस व्यक्ति को सांसारिक बंधनों की कोई भी केयर या परवाह नहीं होती है। तो अनटाइड मतलब मुक्त है, आजाद है, अनटू द वर्ल्ड समस्त संसार के बंधनों से और उसकी परवाह से। तो वह व्यक्ति प्रसन्न है जिस व्यक्ति को समस्त सांसारिक बंधनों से आजादी है सब, और जो है किसी भी बंधन की वो परवाह नहीं करता। और फाइनली इस लाइन में कहता है और किसी परवाह, जिसे कहता है ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ग्रीड, उस व्यक्ति को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो नहीं चाहता है कि मतलब उसे जो है राजसी साथ सहयोग मिले, यानी राजाओं का साथ हो, he doesn't care this। और वल्गर ग्रीड या फिर एक सामान्य व्यक्ति उसकी जो है निंदा करे या जो है किसी भी चीज को लेकर उसको कंडेम करे, तो उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है, उस पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम सेकंड स्ट्रेचर को कंप्लीट करते हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे थर्ड वन। इट सेज दैट हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रमर स्ट्रीट, कहते हैं वो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होगा। देखिए अफवाहें जो होती हैं व्यक्ति में बहुत जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं और व्यक्ति सही और गलत को जज नहीं कर पाता है। और ये अफवाहें फैलती कहाँ से हैं, जो है रमर्स होती हैं उस पर व्यक्ति ध्यान देते हैं, तभी अफवाहें आती हैं और यही सब चीजें जो है प्रॉब्लम में क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए कहना है कि हु हैज लाइफ फ्रॉम रमर स्ट्रीट, तो वह व्यक्ति जो किसी भी रमर या अफवाहों से मुक्त रहता है या जिसके ऊपर अफवाहों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, he will also be happy then। एंड whose conscience is his strong retreat, देखिए मन के विषय में कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है, वो कहीं पर जो है रुकता नहीं, टिकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है, जो मन का नियंत्रण करता है, वह व्यक्ति भी प्रसन्न होगा। तो इस पंक्ति में यही बताया जा रहा है, कंसाइंस का मतलब होता है मन, अंतरात्मा हमारी। तो कहता है whose conscience is his strong retreat, तो जिस व्यक्ति का मन उसका स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और रिट्रीट मतलब सरल स्थली, तो जिस व्यक्ति का मन उसके शरीर में विद्यमान है, जो मन को स्थिर रखता है, वो व्यक्ति भी प्रसन्न है। फिर कहता है whose state can neither flatter feed, तो और वह व्यक्ति, कहते हैं उस व्यक्ति, वह व्यक्ति भी वास्तव में प्रसन्न है जो जिस पे किसी भी किस्म की चापलूसी का फर्क नहीं पड़ता। देखिए चापलूसी के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने आप को गिरा दिया है, जो ऊंचा स्तर होता है। अगर ये मान लीजिए कि वो चापलूसों के साथ में फंस गया तो फिर निश्चित ही उसका पतन होना तय है। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि जो जिसके ऊपर चापलूसी का फर्क नहीं पड़ता है, तो वो स्टेट कैन नाइदर फ्लटर स्पीड, यानी जिसकी मनोदशा को चापलूस बिगाड़ न सके। और यह भी कहना है कि नॉट व्यूज मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और वो इस बात को जानता है कि उसके व्यूज यानी उसको बर्बाद करने वाले या उसको कमजोर कर देने वाले जो उसके जो ऑपरेशंस यानी विरोधी हैं, ठीक है, वे कभी भी ग्रेट या महान नहीं हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, वो जानता है कि जो उसका विरोध कर रहा है, ठीक है, तो निश्चित ही वो कभी भी महानतम नहीं बनेगा, जाके किसी भी किस्म की बुराई को धारण करने वाले व्यक्ति वास्तव में कभी भी आगे महान या जो है बड़े नहीं बनते हैं। आगे हमारी आदि पूर्ण हो चुकी है, फिर आगे हम लोग अगले स्टेज पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है who envies none whom chance doth raise, तो who envies, देखिए इसका मतलब होता है ईर्ष्या। तो वो कहता है कि जो वह व्यक्ति जो प्रसन्न है, वो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। किससे नहीं करता है? whom chance doth raise, यानी कि ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने जो है भाग्य के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाया है, जिसका भाग्य अच्छा था, भाग्य ने, मौके ने, चांस ने, संयोग ने उस व्यक्ति को महानता बना दिया या बड़ा बना दिया, तो वो उससे भी जो है कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, जलन नहीं रखता है। और कहता है नॉट विश, और ना ही उन लोगों से ईर्ष्या रखता है जिन लोगों ने गलत साधन या संसाधनों से भी अपने आप को आगे बढ़ाया है। देखिए बहुत बार होता है कोई व्यक्ति जो मेहनत करता है वो संसार में और आगे बढ़ता है, काफी ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि लोग ऊंचाइयों पर जाने के लिए किसी गलत सहारे का प्रयोग कर लेते हैं, जिन्हें आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को इनमें देख ही लिया होगा। तो ऐसे में वो कहता है कि जो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, जो खुश व्यक्ति होता है, वो वास्तव में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। किनसे? जिनको मौके ने, भाग्य ने, किस्मत ने, लक, चांस, संयोग ने आगे बढ़ाया, ये उनसे ईर्ष्या नहीं करता, और ना ही उन लोगों से ईर्ष्या करता है जिन्होंने गलत साधन और संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। फिर who never understood how deepest wounds are given with praise, कहते हैं जो इस बात को कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा ये है प्रेज, तो कहते हैं प्रेज मतलब प्रशंसा, जो इस बात को कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा के माध्यम से कितने डीपेस्ट मतलब गहरे वुंड्स मतलब घाव, कितने गहरे घाव किए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अभी बताया कि झूठी प्रशंसा से जैसे व्यक्ति जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, वो जो है मार्ग से अपने विचलित हो जाता है,
तो जिस व्यक्ति को पता ही ना हो कि प्रशंसा के माध्यम से कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा किसी झूठी प्रशंसा या सच्ची प्रशंसा से। तो इस प्रकार से वही बताता है, कहता है कि who never understood how different wounds are given with praise, यानी कि प्रशंसा के माध्यम से कितने झूठी प्रशंसा के माध्यम से कितने घाव हमें प्रदान किए जा सकते हैं। जो इस बात को नहीं समझता है निश्चित ही वो प्रसन्न है और खुश है, उसके ऊपर प्रशंसा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और इस व्यक्ति की अन्य क्वालिटीज में लास्ट में बताया गया है कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट नॉट रूल्स ऑफ वाइल्ड बट रूल्स ऑफ गुड। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी नियम को यानी किसी भी कहते हैं कि भले जो है किसी स्टेट किसी राज्य किसी जो है बड़ी प्रॉपर्टी के जो है मालिक या रूलर ना बन पाए, लेकिन दे विल बी द रूलर ऑफ गुड, बल्कि वे अच्छाइयों के शासक जरूर बनेंगे। मतलब ये कि वे किसी मानिए कि गलत नियमों को नहीं मानेंगे बल्कि अच्छाई के नियमों को मानेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं, मतलब भले वे बड़ी प्रॉपर्टी ना क्रिएट कर पाए, बड़ी संपत्ति उनके अंदर ना वो बना पाए, लेकिन तभी वे जो है ऐसी किसी जो है स्टेट को नहीं मानेंगे बल्कि केवल अच्छाई के नियमों को ही मानेंगे। और कितना मान लीजिए। फिर आगे कहता है Who got the late or early pray, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न होता है जो खुश होता है वो ईश्वर पे आस्था रखता है और निश्चित ही वो उसकी प्रार्थना वंदना करता है। लेकिन ईश्वर की प्रार्थना और वंदना करने का मतलब है नॉट फॉर हिज नॉट फॉर ही प्रेजेस गॉड ओनली फॉर हिज ग्रेस नॉट फॉर द गिफ्ट्स। तो पूरी बात बताते हैं, कहता है कि हैप्पी मैन सर्व गॉड, यानी कि who got the late and early praise का मतलब है कि एक हैप्पी मैन जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो ईश्वर की प्रार्थना उपासना वंदना पूजा करता है, ठीक। और वो पूजा जो करता है वो कहता है मोर देन हिज ग्रेस, यानी वो ईश्वर से प्राप्त होने वाली कृपा के लिए करता है, ना कि उससे प्राप्त होने वाले गिफ्ट्स यानी उपहारों के लिए। यानी हमें ईश्वर से जो उपहार प्राप्त होने हैं या हम चाहते हैं उनको कुछ भी मांगने के लिए व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ जो है अपने मन की संतुष्टि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ही प्रार्थना करता है। वो व्यक्ति प्रसन्न होता है और खुश होता है। फिर लास्ट में और क्या है कि एक जो हैप्पी मैन होता है उसकी और खूबियों को डिस्क्राइब करते हुए बता रहा है कि who entertains the harmless day with a well chosen book or a friend। तो एक जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है उसकी एक और क्वालिटी को बताता है कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न होता है वो अपने दिन का निर्वाह एक पूरे दिन को वो स्पेंड करता है एक अच्छी सी किताब को पढ़ने में या फिर किसी एक अच्छे से मित्र के साथ में। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक हैप्पी मैन जो होता है वो इधर उधर अपने दिन को कहीं और व्यर्थ या बर्बाद करने से बेटर फील करता है कि वो किसी एक अच्छी सी किताब को पढ़ ले या किसी एक अच्छे मित्र के साथ में जाए जिससे कम से कम उसके अंदर कुछ गुणों का संचार होगा, कुछ मोरालिटी आएगी, कुछ जो है वो सीखेगा। अब ये हो गया है। फिर जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ ही रहा होगा। लास्ट हमारे पास चर्चा बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ना समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा हमसे। तो देखिए फाइनली अब इन चीजों को पता है कि हर एक पंक्ति हर एक लाइन में बताती है कि एक व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या गुण होने चाहिए। अंत में देखिए वो फिर से और क्या कह रहा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। तो जिन व्यक्ति के अंदर जिन व्यक्तियों में जिस व्यक्ति के अंदर या जिन व्यक्तियों में मान लीजिए तो जिनके अंदर ये सारी ढेर सारी क्वालिटीज विद्यमान होगी तो निश्चित ही वो व्यक्ति प्रसन्न होगा। इसीलिए उसके बारे में और बताता गया दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। आप जानते हैं कि हमारी अंतरात्मा या आत्मा जो होती है इस दुनिया में निरंतर जो है शरीर बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से अन्य, इस तरह से शरीर को चेंज करती है। लेकिन जिस समय वो आजाद हो जाती है, फ्री हो जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है तो वो इस प्रकार के बंधनों से आजाद होती है। तो यह पंक्ति हमें सिर्फ वही बता रही दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। वह व्यक्ति समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से या संसार के आवागमन से पूरा आजाद हो जाता है, उसको मुक्ति मिलती है। और ये भी वो कहता है कि एंड ही हैज ऑफ होप टू रेज और फियर टू फॉल। उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है कि अब उसे जीवन में आगे बढ़ के यानी उत्थान करना है, वो आगे बढ़ना है, ये सब नहीं सोचता है। ना ही उसे इस बात का कोई भय डर होता है कि वो अपने जो है पतन की ओर जा रहा है। मतलब जो व्यक्ति जब उसको संसार की कोई परवाह नहीं तो वो क्या सोचे कि उसको आगे जाना है या वो क्या सोचे कि उसका पतन होने वाला है, वो इन चीजों से भी बिल्कुल भी फ्री होता है। और one of the biggest qualities tells that he is the lord of himself though not of lands। कहता है ऐसा व्यक्ति भले महान संपत्तियों को न अर्जित कर पाए लेकिन निश्चित ही वो खुद का स्वामी होता है, खुद पर उसका जो है मतलब पूरा भरोसा होता है। और सबसे आखिरी पंक्ति जो होती है जिसको मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूँ और ये मान लीजिए पूरी पोएम का पूरा थीम पूरा सार इसमें बसा हुआ है।
जो इसको पढ़ते ही लगता है पूरी पोएम अपने आप से आगे कहते हैं एंड हैविंग नथिंग हियर ऑल, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास यदि कुछ भी नहीं होता है तो भी उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हियर ऑल मतलब उसके पास सब कुछ है। देखिए जैसे ये जो है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो उसमें ये जो है एक अच्छा एग्जांपल भी है और इस जो लाइन से पूरी की पूरी पोएम जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई है। विल मीट सून, थैंक यू।